आपका जो इनपुट होगा उसमें डीसी होगा, और जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा आपका एसी, वेरिएबल एसी विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल एसी विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. सो a device that converts DC power into AC power at desired output voltage and frequency. मीन्स इसमें वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों वेरिएबल होंगे. ओके, इज कॉल्ड एन इन्वर्टर. सो इन्वर्टर का जो पावर सर्किट डायग्राम है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने इससे पहले इन्वर्टर और पढ़ा है. हमने जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो हमारा चैप्टर था इससे पहले वाला, इसमें हमने इन्वर्टर ऑपरेशन पढ़ा है. अगर हमारा अल्फा ग्रेटर देन 90 हो तो वहां पे वो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट जो है वो एज ए इन्वर्टर बिहेव करता है. वहां पे पावर फ्लो रिवर्स हो रहा है, लोड टू सोर्स आपका पावर फ्लो हो रहा है. बट वहां पे जो इन्वर्टर है और यहाँ पे जो इन्वर्टर है इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. और वो डिफरेंस क्या है वो आप देखिए यहाँ पे. ठीक है, फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स. फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स मीन्स रेक्टिफायर की हम बात करें जो हमने अभी पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में. व्हेन ऑपरेटेड इन इन्वर्टर मोड, आर कॉल्ड लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर. अब लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर क्या होता है, और हमारा ये जो सिंपल इन्वर्टर है जो हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं अभी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, लाइन कम्यूटेटर इन्वर्टर, यहाँ पे जो इन्वर्टर है इसमें बाय डिफॉल्ट हम लोड साइड में एसी सोर्स कनेक्टेड रखते हैं. एसी सोर्स यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड होगा. क्योंकि यहाँ पे एसी सोर्स ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे थायस्टर आपका नेचुरली टर्न ऑफ होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर. लाइन कम्यूटेटेड को हम नेचुरल कम्यूटेशन भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे नेचुरली एसी सोर्स पहले से कनेक्टेड है. बट यहाँ पे जो आपका इन्वर्टर है, यहाँ पे आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करोगे और एसी पहले से ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें सिंपल इन्वर्टर सर्किट में थायस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे हमें कोई भी कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नेचुरली टर्न ऑफ हो रहा है थायस्टर. ठीक है, बट लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर require at the output terminal an existing AC supply. Existing AC supply which is used for their commutation. For their commutation. ओके, एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ. सिंगल फेज जो हमने बनाया था, ये आपका सिंगल फेज फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में बना रहा हूँ. सिंगल फेज फेज कंट्रोल रेक्टिफायर. ये लोड आपका, और यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज वी नोट, यहाँ पे आपका आउटपुट डीसी है,
और ये आपका है सोर्स एसी। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ थायस्टर कितने हैं, 4। ये आपका एसी सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सर्किट किसका है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर। फेज कंट्रोल कन्वर्टर। यहाँ पे अगर आपका अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो यही फेज कंट्रोल कन्वर्टर जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, एज ए लाइन कम्युनिकेटेड इन्वर्टर। क्योंकि यहाँ पे एसी पहले से प्रेजेंट है, डीसी आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हो। पावर फ्लो अगर रिवर्स होगा तो डीसी से एसी की तरफ होगा। एसी ऑलरेडी कनेक्टेड है क्योंकि थायस्टर टर्मिनल के साथ, तो यहाँ पे थायस्टर नेचुरली टर्न ऑफ हो रहा है। यहाँ पे हमें कॉम्पिटिशन सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हम इन्वर्टर सर्किट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एसी सप्लाई ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें थायस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी। सो वोल्टेज लेवल, फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म on the AC side of line commutated inverter cannot be changed। ठीक है, यानी इस सर्किट में हमारा क्योंकि सोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, एसी पावर फ्लो रिवर्स हो रहा है डीसी टू एसी, तो यहाँ पे ये एसी साइड में आपका वोल्टेज लेवल, फ्रीक्वेंसी और वेवफॉर्म ये फिक्स्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स, फोर्स commutated inverter provide an independent AC output voltage of adjustable voltage and adjustable frequency, and have therefore much wider applications। ओके, सो यहाँ पे हम जो इन्वर्टर स्टडी करेंगे वो फोर्स कम्यूटेटेड है। फोर्स कम्यूटेशन मीन्स यहाँ पे थायस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक्स जो है वो हम यूज में लेंगे। ठीक है, पहले वाला जो हमारा था फेज कंट्रोल में वो लाइन कम्युनिकेटेड था। यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल सर्किटरी नहीं चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे फोर्स कम्युनिकेशन में हमें एडिशनल सर्किट जो है वो रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ओके, सो यहाँ पे इन्वर्टर को हम क्लासिफाई करेंगे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड करंट सोर्स इन्वर्टर में।
Inverters can be broadly classified into two types. One is the VSI, means voltage source inverter, another is the CSI, current source inverter. Current source inverters. आपके जो सिलेबस में आपका बस VSI है, आपको बस VSI जो है वो ही स्टडी करना है, ठीक है। हमें CSI जो है वो स्टडी नहीं करना। अब हम बात करेंगे VSI, ठीक है। और VSI में हम यूज में क्या ले रहे हैं, फोर्स कम्यूटेशंस। क्या फोर्स कम्यूटेशन कंपलसरी है? तो हमारा आंसर क्या होगा, कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? और फोर्स कंपटीशन कंपलसरी कहाँ पे होता है? ठीक है, हम देखिए, अगर कोई भी सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे थाइस्टर यूज में लो, आप वहाँ पे GTO यूज में ले सकते हैं, आप वहाँ पे BJT, मोसफेट, कोई भी स्विचिंग डिवाइस जो है आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेशन जो है वो डिपेंड करेगा स्विचिंग डिवाइस कैसा है। SCR है तो कैसा होगा, GTO है तो कैसा होगा, BJT या मोसफेट है तो कैसा होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। इन VSI यूजिंग थायस्टर, अब थायस्टर के केस में क्या होगा वो देखिए। इन VSI यूजिंग थायस्टर, ठीक है। थायस्टर है तो थायस्टर को टर्न ऑफ करने का प्रोसेस क्या है, कम्यूटेशन। अगर हमारे पास थायस्टर है तो हम इसको टर्न ऑफ कैसे करेंगे, फोर्स कम्यूटेशन से, ओके। सो सम टाइप ऑफ force commutation is usually required. Some type of force commutation is usually required, ठीक है। फोर्स कम्यूटेशन के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं लोड कम्यूटेशंस। क्या कहते हैं हम इसको, लोड कम्यूटेशंस। तो यहीं पे मेंशन करना चाहूंगा मैं, लोड कम्यूटेशन इज पॉसिबल only if load is underdamped, only if load is underdamped, ठीक है। ये कंडीशन है। अगर आपको फोर्स कम्यूटेशन यूज में लेना है कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आप लोड कम्यूटेशन यूज में लेना चाह रहे हो तो उसकी कंडीशन है, लोड कैसा होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन, अगर VSI थायस्टर की जगह अगर GTO यूज में ले तो क्या होगा, इन VSI यूजिंग GTOs, ठीक है। GTOs मीन्स होता है गेट टर्न ऑफ थायस्टर। तो गेट टर्न ऑफ थायस्टर एक तरह से आपका नेचुरल टर्न ऑफ है। अगर आप नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई करोगे तो आपका थायस्टर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्विचिंग ऑफ इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए नेगेटिव गेट करंट प्लस पल्स, नेगेटिव गेट करंट पल्स, ओके। GTO में बस नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई करना है, आपका थायस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो हमें एडिशनल कम्यूटेशन सर्किट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। कब, जब हम GTO यूज में ले रहे हो। अगर हम थायस्टर यूज में लेंगे तो हम फोर्स कम्यूटेशन यूज में लेंगे, फोर्स कम्यूटेशन के लिए हमें एडिशनल सर्किट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ट्रांजिस्टर का भी है। अगर हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में थायस्टर या GTO की जगह अगर हम ट्रांजिस्टर यूज में ले, ट्रांजिस्टर मीन्स BJT, मॉसफेट, तो उस केस में जो हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा वो देखिए आप।
VSI using transistors like BJTs, MOSFET, IGBT और SITs अब यहाँ पे देखिए, कैन बी टर्न ऑफ। बीजेटी में आपको पता होगा, बीजेटी ऑन कब तक है, कंडक्शन मोड में कब तक है, जब तक बेस करंट वहां प्रोवाइडेड है। बेस करंट जैसे आप रिमूव करोगे, बीजेटी टर्न ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली यही केस मॉसफेट के साथ है। आपका जब तक गेट सिग्नल वहां पे है, गेट वोल्टेज आपने जब तक अप्लाई किया, मॉसफेट ऑन है। गेट सिग्नल जैसे ही रिमूव करोगे, आपका मॉसफेट क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। यही प्रोसेस आईजीबीटी और इसी तरह का प्रोसेस एस आई टी एस के साथ है। तो यहाँ पे जो डिवाइस है, यहाँ पे जो डिवाइस है, इट कैन बी टर्न ऑफ बाय द कंट्रोल देयर बेस करंट, बाय द कंट्रोल ऑफ बेस करंट। ठीक है। सो इस तरह का जो टर्न ऑफ प्रोसेस है, यानी डिवाइस पे ही आप गेट पे या बेस करंट से या गेट करंट से आप डिवाइस को ऑफ करो, इस तरह के कम्युटेशन को कहते हैं सेल्फ कम्युटेशन। So switching off of the devices with the help of their gate or base currents is called self commutation. Is called self commutations। ठीक है। सो सेल्फ कम्यूटेशंस में किसी भी एडिशनल सर्किट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। सो द सेल्फ कम्यूटेशन inverters using GTOs and transistors do not require additional commutation circuitry। Okay, as needed in thyristor based inverters, as needed in thyristor based inverters। ओके। सो यहाँ पे ये सब मेथड्स हैं, कम्यूटेशंस के प्रोसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इससे पहले हमने फोर्स कम्यूटेशन पढ़ा है। फोर्स कम्यूटेशंस जो हैं, वहाँ पे हमने वोल्टेज कम्यूटेशन और करंट कम्यूटेशन, ये दोनों हमने वहाँ पे स्टडी किए थे। ठीक है। आपको मैं टोटल जो भी कम्यूटेशंस हैं उन सबके आपको मैं नाम बता देता हूँ, कौन कौन से हैं हमारे पास। अभी हमने नाम पढ़ा फोर्स कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन, ठीक है, लाइन कम्यूटेशन। तो जितने भी हैं मैं आपको सबके इनके नाम बता देता हूँ एक बार। हाइस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स, हाइस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स।
अभी सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट क्योंकि आपने अलग अलग कॉम्पिटिशन मेथड देखे हैं, सबके नाम हैं, तो इन सब में कंफ्यूजन नहीं हो, तो मैं यहाँ सबको अलग से थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। लाइक फर्स्ट आपका है क्लास ए कॉम्पिटिशन, इनको क्लासीफाई कर रहा हूँ मैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, और लास्ट है आपका क्लास एफ कॉम्पिटिशन। ठीक है। क्लास ए टाइप का जो कॉम्पिटिशन है उसको हम कहते हैं लोड कॉम्पिटिशन। क्लास बी टाइप का जो कॉम्पिटिशन है इसको हम कहते हैं रेजोनेंट पल्स कॉम्पिटिशन। ओके। और क्लास सी है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटिशन। क्लास डी जो है वो आपका है इम्पल्स कॉम्पिटिशन। इनके और भी नाम है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। क्लास ई जो आपका, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पल्स कॉम्पिटिशन। एक्सटर्नल पल्स कॉम्पिटिशन। एंड द फाइनल है आपका लास्ट क्लास एफ, इसको हम कहते हैं लाइन कॉम्यूटेशन। क्या कहते हैं इसको हम? लाइन कॉम्यूटेशन। ठीक है। और इनके जो और भी नाम हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। क्लास, दो नाम बताता हूँ आपको, एक मिनट होल्ड कीजिए आपको। ये जो आपका है ना क्लास बी, सी और डी, बी सी डी, ये फोर्स कम्यूटेशन है। यानी फोर्स्ड कम्यूटेशन कहते हैं इसको हम। किस किस को? बी, सी और डी, ये टाइप कैटेगरी है अलग अलग, है ना। फोर्स कम्यूटेशन, फोर्सली हम इनको ऑफ करेंगे बी, सी और डी से। ए से लोड कम्यूटेशन है, यानी लोड में जो कंपोनेंट कनेक्टेड है आर एल और आपका सी, उसी की वजह से ही आपका थायस्टर टर्न ऑफ हो सकता है, लोड कम्यूटेशन कहते हैं इसको हम। और जो आपका लाइन कम्यूटेशन है ये सोर्स की वजह से होता है। तो सोर्स की वजह से जो कम्यूटेशन होता है, सोर्स भी कैसा एसी हो तो वो लाइन कम्यूटेशन होगा। लोड की वजह से भी थायस्टर टर्न ऑफ सकता है, उसको हम कहते हैं लोड कम्यूटेशन। और ई जो आपका एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन है, इसमें एक्सटर्नली हम पल्स जो है प्रोवाइड कराएंगे थायस्टर को। ठीक है। और रिमेनिंग जो आपका है बी, क्लास सी और क्लास डी, ये सारे फोर्स कम्यूटेशन के पार्ट हैं। इसके पार्ट हैं ये, फोर्स कम्यूटेशन के पार्ट हैं। ठीक है। लाइन कम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल। नेचुरल कम्यूटेशन। ओके। और आपका जो क्लास ई है, ई का नाम तो एक ही है, जो आपका एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन है। और ई से पहले जो आपका डी है, क्लास डी, क्लास डी को हम कहते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज कम्यूटेशन। और इससे पहले आपका क्लास सी है, क्लास सी को हम कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन ही है। और इससे पहले आपका कौन सा है? बी, क्लास बी को हम कहते हैं करंट कम्यूटेशन। करंट कम्यूटेशंस, वोल्टेज कम्यूटेशन, और ये आपका कौन सा है? नेचुरल कम्यूटेशंस। और जो आपका क्लास ए है, लोड कम्यूटेशन, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ कम्यूटेशंस। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ कम्यूटेशन।
इट इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंट और सेल्फ कम्यूटेशन। ये नाम है इन सबके। ठीक है। रेजोनेंट क्यों कहा हमने, क्योंकि लोड कम्यूटेशन में लोड आपका आर एल सी होना चाहिए, आर एल सी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर अंडर डैम्प्ड है तो हम लोड कम्यूटेशन कहेंगे। और मतलब अगर थायस्टर हो तो, और थायस्टर की जगह ट्रांजिस्टर हो या जीटी हो तो उसको कहेंगे हम सेल्फ कम्यूटेशन। क्लास बी और क्लास डी हमने पहले पढ़ा है चैप्टर सेकंड में, वोल्टेज एंड करंट कॉम्पिटिशन। क्लास सी हमने पढ़ा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री यूज में नहीं आ रहा अभी। क्लास जो ई है एक्सटर्नल पल्स, वो भी हमने नहीं पढ़ा है। और क्लास एफ जो है वो हमने पढ़ा है। ठीक है। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है क्लास एफ में, कि आपका इनपुट एसी होना चाहिए। अगर एसी है, एसी में साइकिल जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो बीच में पॉइंट आता है जीरो वोल्टेज का, तो वहाँ जीरो वोल्टेज पे आपका थाइस्टर जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब कॉम्यूटेशंस के टाइप हैं, क्लास ए टू क्लास एफ। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर। पहले हम ब्रिज इन्वर्टर पढ़ेंगे, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, और फिर हमें पढ़ना होगा फुल ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है। तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।